ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको ध्यान से देखने की क्या लिखा हुआ है। मान लो मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं ए एंड ए, और इन दोनों आइडेंटिकल बॉल्स को हमको दो प्लेसेस पे अरेंज करना है। टू आइडेंटिकल बॉल्स आर टू बी अरेंज्ड इन टू प्लेसेस, तो आप कितने तरीके से बोलेंगे? 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड दैट इज इक्वल टू 1। परमुटेशंस विद रिपीटिशन। अगर मैं आपसे बोलूं कि दो बॉल्स हैं बी एंड बी, बोथ आर आइडेंटिकल, और उन दोनों बॉल्स को टू प्लेसेस पर अरेंज करना है, देन इट इज अगेन इक्वल टू, इट कैन बी डन इन वन वे। नाउ इफ आई से दैट देयर इज अ बॉल ए एंड देयर इज अनदर बॉल बी, एक ए बॉल है और एक बी बॉल है, दो बॉल्स को अरेंज करना है टू प्लेसेस में, देन द नंबर ऑफ वेज इज 2। सो स्टूडेंट्स, बिलीव मी और नॉट, दिस इज हाउ द कोफिशिएंट्स आर रिटन। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा या वो कि दो एक्स को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। दो आइडेंटिकल एक्स हैं हमारे पास, उन दोनों एक्स को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? वन वे से। एक एक्स है और एक वाई है, उसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल वेज से, दैट इज वाई यहां पर 2 लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर के साथ 1 लिखा हुआ है, क्योंकि दो आइडेंटिकल वाई अगर लिखे हुए हैं तो उनको अरेंज करने का एक तरीका। 3 आइडेंटिकल एक्स अगर लिखे हुए हैं तो उनको अरेंज करने के कितने तरीके? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, दैट इज 1। देयरफॉर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहां पर 1 इसीलिए लिखा हुआ है कि अगर 3 आइडेंटिकल बॉल्स हैं और उनको 3 आइडेंटिकल प्लेसेस में अरेंज करना है तो उसका केवल और केवल एक तरीका होगा। नेक्स्ट, दो आइडेंटिकल एक्स हैं और एक डिफरेंट वाई है, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। दो आइडेंटिकल एक्स हैं और एक डिफरेंट वाई है, सो 3 ऑब्जेक्ट्स में से 2 सेम है और उनको एक लाइन में अरेंज करना है, तो उसके तरीके कितने हो गए? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3, दैट इज वाई यहां पर 3 लिखा हुआ है। ऐसे ही एक एक्स है और दो आइडेंटिकल वाई हैं, उन तीनों को अरेंज करने के तरीके 3, इसलिए वहां 3 लिखा हुआ है। आइए अब देखते हैं कि यहां पर एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, इसका कोफिशिएंट 10 क्यों लिखा हुआ है? तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब मतलब 2 एक्स हैं और 3 वाई हैं, 2 एक्स और 3 वाई को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। 2 आइडेंटिकल एक्स और 3 आइडेंटिकल वाई, इन पांचों टर्म्स को स्ट्रेट लाइन में अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 10। इसीलिए यहां पर 10 लिखा हुआ है। तो यानी कि पास्कल्स ट्रायंगल बनाना जरूरी नहीं, अगर आपको एक्सपेंशन लिखना है तो पास्कल्स ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं। That is why you will not see any question based on the Pascal's triangle, because it is not that useful and it is also not that efficient, because it takes more paper, more energy, more time. X plus y raised to the power 7 में यहाँ 7 इसीलिए लिखा हुआ है because it is 7 is the number of ways in which these 7 objects can be arranged in a line out of which 6 are identical. यहां 21 इसीलिए लिखा हुआ है बिकॉज 21 उतने नंबर ऑफ वेज हैं जिनसे आप 7 ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज कर सकते हो, जिनमें से 5 आइडेंटिकल हैं एक टाइप के, 2 आइडेंटिकल हैं दूसरी टाइप के। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, एंड यू विल एग्री विद मी दैट 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 7c2. Okay, so moving on to the next video, I will show you how to write x plus y raised to the power 8 on the basis of this.